हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की एटिग्रेड के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है बच्चों घन और घनमूल। बच्चों, इससे जो पहला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसका नाम था वर्ग और वर्गमूल। अगर हमने जैसे कि वर्ग और वर्गमूल को जब सीखा था तो वर्ग का मतलब था बच्चों कि उसी संख्या का उसी से गुणा। जैसे कि 2 का वर्ग निकालना है तो क्या लिखते थे, 2 गुणा 2 लिखते थे। ठीक है, अब यहां पर किसकी बात हो रही है बच्चों? घन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? घन की बात हो रही है। घन में क्या होता है बच्चों कि उसी संख्या का 3 बार उसी से गुणा होता है। जैसे कि 2 का घन यदि निकालेंगे तो 2 की पावर 3 लगाएंगे, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस तरीके से इसे हम 2 का घन बोल देंगे। ठीक है, अगर इसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समझना चाहें बच्चों तो यहां पर 3D इमेजेस चलेंगी। अब 3D मतलब एक डिब्बे के फॉर्म में से इमेजेस चलेंगी। वर्ग में जैसे कि समतलीय आकृति चल रही थी, जैसे वर्ग आया था। वर्ग क्या है? द्विमीय आकृति है। लेकिन यहां पर क्या चलेंगे? 3D इमेजेस चलती हैं। जैसे कि इस बॉक्स को आप ध्यान से देखिए, ये बॉक्स जो दे रखा है इसमें आप देखेंगे कि एक लाइन में कितने डिब्बे आ रहे हैं? 1 2 2 आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो भुजा है ना वो 2 है। अगर इसका आप घन निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? घन निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि इसकी साइड कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे? इसका घन बोल देंगे। और कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। इस 8 का मतलब ये है कि इसमें 1 घन सेंटीमीटर के कितने घन हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, सेम इसमें देखें तो 27 हो जाएंगे। ये होता है ज्योमेट्रिकल मतलब घन का। ठीक है बच्चों, अब अगर बात कर लें घन के बारे में ही तो देखिए यहां पर कुछ घन दे रखे, जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। जो कम से कम आपको 10 तक घन तो याद होने ही चाहिए। अगर ज्यादा हो सके तो आप 20 तक कर लेना, लेकिन कम से कम 10 तक होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों एक पॉइंट के बारे में बताता हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। ठीक है, जैसे कि क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना, है ना। क्रमागत विषम संख्या, यहां पर ध्यान से देखें, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर घन बनाना। देखो मतलब संख्या कैसी होनी चाहिए? क्रम से होनी चाहिए। जैसे कि 1 का 1 बराबर 1 ही आएगा। जैसे इसको देखिए आप, 3 5, 3 के जस्ट बाद 5 आता है, दोनों क्रम से हैं। तो इनका यदि आप जोड़ेंगे तो इनका जोड़ इन संख्याओं की संख्या के घन के बराबर होता है। संख्याओं की संख्या के घन के बराबर होता है। जैसे कि इसको देखें तो 1 2 3, कितनी संख्या है? 3 है। और 3 का घन कितना होता है बच्चों? 27। तो इनका जोड़ कितना आएगा? 27 आएगा। ऐसे ही इसको देखिए ध्यान से, इसमें कितनी है? 1 2 3 4, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ है। और 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। तो इसका जोड़ कितना आएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं घनमूल के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों? घनमूल के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से वर्ग का उल्टा क्या था? वर्गमूल था। ऐसे ही घन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने क्या लिखा था कि 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। अगर इसे उल्टा बोले कि 8 का घनमूल, 8 का घनमूल कितना होगा? तो बच्चों 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। भाई 2 का घन 8 हो गया तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन घनमूल को दर्शाते कैसे हैं? तो बच्चों जिस तरीके से अंडर रूट में वर्गमूल को दर्शाते थे, ऐसे ही घनमूल को दर्शाएंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा 3 का अंक आपको लिखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं 3 की करनी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आपके 8 ग्रेड के क्वेश्चंस पर। देखिए 8 ग्रेड के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 23 के घन में इकाई का अंक है। बच्चों 23 के घन में इकाई का अंक पूछा है आपसे, तो आप तो ऐसा कीजिए कि इसके इकाई के अंक का क्या कर लीजिए? घन कर लीजिए। भाई इकाई अंक क्या है? इसमें 3 है, और 3 का घन यदि आप करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 3 3 9। जैसे कि मैं यहां पर गुणा करके बता दूं, 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर आप करेंगे तो 27 आता है कि नहीं आता है? और इसका इकाई अंक कितना है? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? यहां पर पूर्ण घन के बारे में बात हो रही है बच्चों। या तो आपको यहां पर घन याद होने चाहिए। यदि आपको घन याद नहीं है तो पूर्ण घन पहचान करने के लिए क्या करेंगे? देखिए
जैसे कि 1 से 10 तक जो घन बताए थे आपके लिए, है ना, जैसे कि पूर्ण घन देख लीजिए, जैसे 1 से 10 तक जो घन अभी बताए थे आपके लिए थोड़ी देर पहले, जैसे कि ये अगर आपको याद है तो आप देखेंगे कि पूर्ण घन के इकाई अंक क्या है, 1 है, 8 है, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0 सभी हैं। ठीक है, तो इससे तो हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अब इसका जो इकाई अंक है वो सॉरी ये जो संख्या पूर्ण घन है इसकी पहचान किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों देखिए, आप ऑप्शन वाइज एक एक चेक कर लीजिए, या फिर आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 216 हो जाएगा। 216 इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, इसका मैं तरीका आपके लिए बता दूं कि देखिए, प्रत्येक संख्या के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 243 है, इसके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, अच्छा 3 से इसमें चला जाएगा, 3 से कर लीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 27 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार, और 3 से करेंगे तो 3 बार, और 3 से करेंगे तो बच्चों 1 बार। अब इसमें जब हम घनमूल निकालते हैं तो बच्चों जैसे वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, यहां पर घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन दूसरा 3 का जोड़ा बच्चों नहीं बनेगा। इसका मतलब ये परफेक्ट घन नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले ऑप्शन को देखें तो 216 है। 216 के वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 54 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे बच्चों तो 27 बार, और अगर 27 में 3 से करेंगे तो 9 बार, और 9 में 3 से करेंगे तो 3 बार, और 3 में 3 से करेंगे तो 1 बार। ठीक है, देखिए इसमें 3 का जोड़ा बन गया, और इसमें 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया। तो इसका जो घनमूल है वो 3 गुणा 2 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक 9 है। अब इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, आपको घन याद होना चाहिए या फिर आपको इसका घन करना पड़ेगा। 8 का घन बच्चों होता है आपका 512। 8 का घन होता है। ठीक है, 8 का घन कितना होता है, 512, तो इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। 9 का घन बच्चों जो होता है वो होता है 729। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, देखिए 100 के घन में शून्यों की संख्या है। 100 के घन में शून्यों की संख्या है। बच्चों अगर 100 का वर्ग आप करते हो तो संख्या डबल हो जाती है, और घन करते हो मतलब जितनी घात तो होती है ना, उतने ही गुना 0 की संख्या बढ़ जाती है। और घन में घात कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। घन में घात कितनी होती है, 3। तो यहाँ पर 0 की संख्या 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पर कितनी 0 है, 2। 2 का 3 गुना कितना होगा बच्चों, 6। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 6 शून्य आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 1000 का घनमूल बराबर होगा। 1000 का क्या निकालना है बच्चों, घनमूल निकालना है। देखो बच्चों, यहां पर मैं बता दूं आपके लिए कि पूर्ण घन संख्याओं में 0 हमेशा 3 के गुणज में ही मिलेंगी। तो ये पूर्ण घन संख्या है क्योंकि 3 के गुणज में है। ठीक है, तो 1000 का अगर आप घनमूल निकालते हैं तो 1000 का घनमूल बच्चों आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। 2 से भाग दिया 500 बार जाएगा, फिर 2 से भाग दिया 250 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 125 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे बच्चों तो 25 बार जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 1 बार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है पूरा। ठीक है, यहां से 2 का अंक आएगा। ठीक है, यहां से 2 का अंक आ जाएगा। ऐसे 3 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, तो यहां से 5 का अंक आएगा। दोनों को गुणा करेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बच्चों आपको सीधा सीधा याद भी होना चाहिए कि 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर आयतन की बात करेंगे, और जो हमने वर्गमूल पढ़ा था वहां पर क्षेत्रफल की बात करते थे। ठीक है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन का घन का आयतन आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन बच्चों, घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब भुजा पर 3 पावर। इसमें बच्चों भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। 5 पर क्या लगा देंगे, 3 पावर लगा देंगे। तो 5 का घन कितना होता है बच्चों, 125। ठीक है, क्योंकि इसमें घन पूछा है और इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब इस पे मात्रक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए बच्चों 256, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका वर्गमूल में भी आया था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं इस साइड में सॉल्व कर देता हूं। देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा है इन्होंने कि 256 में किससे गुणा करें जिससे कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। ऐसा हमने वर्गमूल में भी पढ़ा था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से देंगे 2 एकम 2 और 2 चौक 2 दूनी 4 और ये 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे 2 और ये 4 बार। ठीक है, फिर 2 से देंगे और ये हो जाएगा 32 बार और फिर 2 से देंगे बच्चों तो ये जाएगा 16 और 2 से भाग देंगे तो ये 8 बार। फिर 2 से देंगे तो ये 4 बार और फिर 2 से देंगे तो 2 बार और फिर 2 से देंगे तो बच्चों 1 बार। ठीक है, अब इसमें से जोड़े बना लीजिए। देखिए क्या बना लेंगे, जोड़े। देखो 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहां से 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया। ऐसे ही अगला 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर आ गया। यहां पर बच्चों जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए 3 की आवश्यकता होगी। कितने की आवश्यकता होगी, 3 की। ठीक है, तो अब यहां पर क्या देखेंगे बच्चों, अगर आपको गुणा करना है, जैसे कि आपके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने हैं वो क्या बने हैं, इसका तो पेयर बन ही गया 3 का, इसका भी पेयर बन गया 3 का, इसका नहीं बन रहा है। अगर इसमें गुणा करना है तो हमें 2 का गुणा और करना पड़ेगा और यदि इसमें भाग देना है तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे, मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा। आपसे गुणा करने के लिए पूछा है तो 256 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन में बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन में बदल जाए। बच्चों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितनी है, 192। मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूं, यहां पर आपका क्वेश्चन शायद आ जाएगा। ठीक है, चलिए 192 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 नाम 18 और 2 छिक्की 12। फिर 2 से देंगे बच्चों, तो 2 से देंगे तो ये 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे बच्चों, 2 से देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, 24। आगे इधर लिख देते हैं बच्चों। फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा, 2 से देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। और फिर 12 में आप 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 6 में 2 से देंगे तो 3 बार और 3 में 3 से देंगे तो 1 बार। अब आप देखिए आपके अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। 2 जो आया है वो 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। और फिर उसके बाद 3 आया है 1 बार। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि देखो इसका जोड़ा बन गया है ना, 2 का जोड़ा बन गया और ये भी 2 का जोड़ा बन गया। अब रह कौन सा गया बच्चों, 3 रह गया। अगर इसको हटाना है तो भाग देना पड़ेगा और यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाना है तो गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भाग देने के लिए बोला है तो हमें ये इससे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि 3 से भाग देने पर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा कि 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्ण घन में बदल जाएगी, पूर्ण घन बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों कि राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राशि गीली मिट्टी का घनाभ एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। बच्चों क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है क्योंकि मुझे दूसरी साइड में इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप अपने में क्वेश्चन देखते रहना।
बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, देखिए जब घनाभ से आप घन बना रहे हैं तो घनाभ की भुजाओं का क्या ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए घनाभ की भुजाएं क्या है, 3, 2 और 3 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा। हाँ तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों 27,000 का घनमूल पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे बच्चों, 27,000 का क्या निकालेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे इस पेज पर निकाल देता हूं। तो देखिए 27,000 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखिए 27,000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम देंगे 3 से भाग, 3 से भाग देंगे तो ये 27 में 9 बार जाएगा, 3 जीरो जैसे वैसे रख देंगे। फिर 3 से देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 जीरो जैसे वैसे रख जाएंगे। इसी प्रकार फिर 3 से देंगे तो 1000 टाइम्स, और इसमें बच्चों 2 से देंगे तो ये जाएगा आपका 500 बार, और फिर 2 से देंगे बच्चों तो ये जाएगा आपका 250 बार, और फिर यदि 2 से देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 125 बार। और यदि फिर हम अभी इसमें किससे दे लेंगे बच्चों, 5 से देंगे 25 बार, और 25 में 5 से देंगे 5 बार, और फिर 5 में देंगे 1 बार, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएंगे, 27,000 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और इन अभाज्य गुणनखंडों को बच्चे हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों। अब इसमें से देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, और 5 का भी बन रहा है। इसमें से बच्चों 3 आ जाएगा इस जोड़े में से निकल के, इसमें से 2 निकल के आएगा, और इसमें से आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है। इनका कर लेंगे हम गुणा, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो बच्चों 27,000 का जो घनमूल है वो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 9,261 का क्या निकाल लेते हैं बच्चों, घनमूल निकाल लेते हैं। अच्छा इसके अभाज्य गुणनखंड बच्चों यही कर लेते हैं, शायद यहां पर आ जाएंगे। देखिए 9,261 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या है 3 से भाग दे लेते हैं। देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, या 0 आ जाएगा, और 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर इसमें 3 से भाग देंगे बच्चों, 3 से देंगे तो देखिए 3 एकन 3, 0, 3 दूनी 6, और यहां पर बचेगा 2, और 3 नाम 27, ठीक है बच्चों। फिर इसमें 3 से चला जाएगा तो देखिए क्या आएगा, 3 तिया 9, इधर 1 बचेगा, 3 चौक 12 है, और 3 तिया 9, ठीक है। अब बच्चों इसमें 7 से जाएगा तो 7 से देंगे, 7 चौक 28, 6 बचेंगे, 7 नाम 63। फिर 7 से देंगे तो 7 बार, और 7 से देंगे तो बच्चों 1 बार। तो बच्चों इनके अभाज्य गुणनखंड जो है वो आ जाएंगे आपके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये आ गए बच्चों अभाज्य गुणनखंड। अब इनमें से देखिए 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है, ऐसे ही 7 का जोड़ा बन गया। अब 3 के जोड़े में से 3 निकल के आएगा बच्चों, गुणा 7 के जोड़े में से 7 निकल के आएगा, तो हमारा 3 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, 21 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 9,261 का घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका क्या निकालना है, घन निकालना है। तो देखिए 0.05 का निकालना है बच्चों घन, और घन निकालने के लिए हम कितनी पावर रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों कि हमें क्या करना है कि 5 का 3 बार गुणा आपस में करना है। बच्चों अगर मान लीजिए कि ये क्या होता कि सिंगल 5 होता, पॉइंट नहीं होता, तो 5 का घन कितना हो जाता है बच्चों, 125 हो जाता है, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन ये तो पॉइंट की संख्या है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का घन निकालते समय यदि उसमें 0 जो होती है वो 0 3 गुनी हो जाती है। इसी प्रकार पॉइंट के बारे में शर्त होती है बच्चों कि पॉइंट के बाद जितने अंक हैं वो घन में
3 गुना हो जाते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2, और 2 का 3 गुना कितना होता है बच्चों? 6। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए बच्चों? 6 अंक होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 तो ये हैं, और 3 अंक बनाने के लिए बच्चों 0 और रख देंगे, 3 0 रख देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 0.000125। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घन मूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, दो घनों का क्या है? अंतर दे रखा है हमारे लिए, और छोटी संख्या का घनमूल कितना दे रखा है बच्चों? 3। ठीक है, ये घनों का अंतर है बच्चों। किसका अंतर है? घनों का अंतर। ठीक है, देखिए छोटी संख्या बच्चों, छोटी संख्या कितनी है? ये छोटी संख्या का जो घनमूल है वो कितना है बच्चों? 3 है। तो छोटी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 27। कितनी हो जाएगी? 27। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 27 क्या है बच्चों? 3 का घन है। ठीक है, और छोटी से इसका घनमूल क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो गई? 27 हो गई। इसी प्रकार माना बड़ी संख्या मान लेते हैं बच्चों x। क्या मान लेते हैं? x। तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है हमें तो, और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है बच्चों? 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 189 है। तो बच्चों x माइनस 27 बराबर कितना लिख देंगे? 189, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 189 है। अब 27 को मैं उधर भेज दूं तो इम्प्लाइज दैट x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 27 इधर जाके जुड़ जाएगा इसमें। अगर जोड़ें 9 और 7 16, और 2 और 8 10, और 11, और ये 216 हो जाएगा बच्चों। लेकिन क्या पूछा है कि दूसरी संख्या का घनमूल पूछा है बच्चों आपसे। तो इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो बच्चों यहां पर क्या लिख देंगे? x का घनमूल निकालना है बच्चों। और x कितना है? 216। इसका मतलब 216 का घनमूल निकालेंगे, और 216 का घनमूल होता है बच्चों 6। हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? देखिए बच्चों, देखो घनाकार बक्से के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो घनाकार बक्से, अब देखो घन के बारे में बात हो रही है, तो घन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले इसकी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? भुजा निकाल लेते हैं। तो देखिए घन का आयतन हमारे लिए दे रखा है बच्चों। आयतन कितना दे रखा है? 729 घन सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसकी भुजा बच्चों हम निकालेंगे। तो इसकी भुजा हो जाएगी आपकी क्यूब रूट ऑफ 729, मतलब 729 का घनमूल। और 729 का घनमूल बच्चों कितना होता है हमारा? कितना होता है बच्चों? 729 का जो घनमूल है वो होता है 9। कितना होता है? 9। अब इन्होंने क्या पूछा है कि किसी घनाकार बक्से का आयतन इतना है तो वह तल में कितनी जगह घेरेगा? बच्चों घन का जो तल होता है वो वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। और वर्ग की भुजा कितनी होगी? यहां पर 9 होगी। कितनी होगी? 9। तो यहां पर लिख देंगे कि घनाकार बक्से का तल कितना हो जाएगा बच्चों? 9 स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 9, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों आशा करता हूं पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।